राजा दशरथ जी जो थे उनका जन्म नहीं हुआ था, अर्थात राजा दशरथ जी जो है वो पैदा नहीं हुए थे, वो उत्पन्न हुए थे। कहानी यह है कि एक बार राजा दशरथ जी के जो पिताजी थे राजा अज जी, वो एक जंगल में घूमने गए। तो जब वो जंगल घूम रहे थे तो उस जंगल में एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। तो राजा अज जी उस सरोवर के पास गए। तो राजा अज जी देखे कि उस सरोवर में एक बहुत ही सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है। तो राजा अज जी क्या किए, उस सरोवर में उतरे और उस कमल के पुष्प को तोड़ने के लिए गए। तो जब राजा अज जी उस कमल के फूल को जीवित तोड़ने गए, तब तक वो कमल का फूल उनसे दूर चला गया। फिर वो दूसरी बार कोशिश किए, तो वो जब ऐसी कोशिश करते थे उस कमल के फूल को तोड़ने के लिए, तो कमल का फूल उनसे हमेशा दूर चला जाता था, अर्थात वो कमल के फूल को नहीं तोड़ पा रहे थे। फिर कुछ देर के बाद आकाशवाणी हुई कि राजन, आप निसंतानी हैं, अतः आप इस कमल के फूल के योग्य नहीं है, आप इस कमल के फूल को नहीं तोड़ पाएंगे। जब राजा अज जी इस भविष्यवाणी को सुने तो बहुत ही ज़्यादा उदास हुए, बहुत ही ज़्यादा कुंठित हुए। फिर वो क्या किए, महल में आ गए। जब वो अयोध्या आए तो वो उस दिन से एकदम उदास रहने लगे। तो जो राजा अज थे वो महादेव जी के बहुत ही ज़्यादा भक्त थे। तो महादेव जी ने देखा कि राजा अज बहुत ही उदास रह रहे हैं, तो वो धर्मराज को बुलाया और पूरी बात बताई और कहे कि धर्मराज, आप अयोध्या में किसी साधु को भेजिए जो इनको संतान प्राप्ति करवाए। तो धर्मराज जी एक साधु को अयोध्या भेजे। तो जो साधु थे वो अयोध्या में सरयू नदी के तट पे रहने लगे। तो एक बार वो जो साधु थे वो राजा अज के दरबार में भिक्षा मांगने गए और उन्होंने अपनी पूरी दीन दशा सुनाकर भिक्षा मांगी। तो राजा अज ने उनको अपने खजाने से सोने की असरफियाँ निकाल के दिया। तो जब राजा अज उनको सोने की असरफियाँ दे रहे थे तो वो साधु ने ये कह के मना कर दिया कि ये प्रजा का धन है, मैं इसे नहीं लूँगा, आप अपनी कमाई हुई संपत्ति में से दीजिए। तो राजा अज ने फिर क्या किया, गले का जो हीरा का हार था वो उनको निकाल के दिया। तो साधु ने फिर से वही बात बोली कि ये भी प्रजा का है, आपकी द्वारा कमाई हुई संपत्ति को मैं लूँगा। तो राजा अज जी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। वो जो भी सामान उनको देते थे वो सब प्रजा का ही था। तो जो वो साधु थे वो क्या किए, खाली हाथ वापस चले गए। तो राजा अज जी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए कि आज पहली बार मेरे दरबार से कोई साधु जो है वो खाली हाथ उदास गया है।